इस वक्त पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो कोई जवाब नहीं दे सके। मुझ पर भी इल्ज़ाम पहले भी लगाए थे लोगों ने और भी लगे हुए हैं। नून की कोशिश यही है कि इमरान खान और उसके करीबी साथियों को बदनाम करने की कोशिश की जाए, मगर इंशाल्लाह उसमें इन्हें कामयाबी नहीं होगी। बात करेंगे पहले भाईजान फ़ोन पर क्या बात हुई है? अमीर मुकाम की मुलाकात होनी ज़रूरी नहीं है। अगर फ़ोन पर उन्होंने क्या कहा, बात हुई है फ़ोन पर क्या कहा, और ये तमाम हक़ाइक़ हमारे पास कल से बल्कि परसों से इतनी तफ़सीलात आ चुकी हैं करप्शन की इनके हवाले से कि मैं इस वक्त यहाँ तो बयान नहीं करूँगा, मगर गालिबन कल तक हम एक बाकायदा वो तमाम तफ़सीलात आपके सामने पेश करेंगे जो इस हवाले से सामने आई हैं और मुस्लिम लीग की साजिश के हवाले से सामने। जैसे आपने कहा कि आयशा खुदा की करप्शन की बड़ी चीज़ें सामने आ गई है, ये आपकी नाक नीचे करप्शन होती है, आपको पता नहीं चला, जैसे ही वो पार्टी से बाहर हुई अब आपने तफसीलात, इसका मतलब है आपकी पार्टी में बहुत करप्ट लोग हैं और जो प्रवेश खटक के आज जो बड़े अच्छे से इल्जाम लग रहे हैं, आपकी समझ गई कि आपकी पार्टी और आपके नारे की साख को नुकसान पहुँच रहा है, इससे कोई आप तहकीकात का मुतालबा करते हैं? देखें, ये शिकायत हमारे पास पहले से आ रही थी और आपको इल्म है कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने, बल्कि हमारी नैब जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने हमारे ही वज़ीर को पकड़ा करप्शन के इल्ज़ाम में। इमरान खान ने कल भी और परसों भी मेरे सामने हिदायत दी हैं KP की हुकूमत को कि कोई भी करप्शन का आदमी सामने आए, चाहे वो हमारा MP हो, चाहे वो हमारा वज़ीर हो, उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये शिकायत जब हमारे सामने आती हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी तफ्तीश करें और जो मुजरिम है उसको कैसे किरदार तक पहुँचाएँ। एजाज साहब कुछ गुफ्तगू मैं ज़रा बात कर लूँ जी, फिर आप बात कर लीजिए। मैं आपसे अर्ज कर दूँ। ज़रूर आए, हमें कोई परवाह नहीं, कोई चीज़ नहीं छुपानी हमें इमरान खान को या किसी और को, हम हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। जी एजाज साहब। मैं अर्ज करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानी अवाम से और अपने जैसे बहन भाइयों से बात करना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों केस जो थे बैक वक्त ज़ेर समात रहे हैं। पहला वो कि जो चेयरमैन इमरान खान के ऊपर एक ऐसे शख्स ने दायर किया है जिसके ऊपर मंशियात फ़रोश होने का पहले से एक मुकदमा चल रहा है। उसमें जब तमाम दलाइल उनके वकील के ख़त्म हो गए तो अदालत उज़्मा ने यह कहा कि आपने नहीं मांगा था कि इमरान खान ने पैसा कहाँ से कमाया और लंदन का फ्लैट कहाँ से ख़रीदा। वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि ये हमने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किए थे और ये सारा जवाब हमारे सामने आ गया है। हम और कुछ नहीं देखना चाहते थे, सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है, और हमें इत्मीनान है कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। चुनाचे एक केस का तो सिरे से आज बिल्कुल यानी खात्मा हो गया। और दूसरी बात, जब बनी गाला के घर के ऊपर आई तो अदालत ने मुतनब्बे किया उन्हें कि आप मियाँ बीवी के दरमियान जो मामलात हैं आपको इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि ये किसी का ज़ाती मामला है और उसके अहले खाना का मसला है। इसलिए बार बार इस बात को आप रेफ़र ना करें कि जो आप इस चीज़ को कर रहे हैं। चुनाचे इन दोनों निकात के नतीजे में आप ये समझ लें कि इमरान खान के ऊपर जो फ्लैट बेचने और घर बनाने का केस था वो अपने अख्ताम को पहुँच गया है। दूसरा केस कि जो उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग जिसे कहते हैं, मैं इसकी तरदीद करता हूँ पुरज़ोर अल्फाज के अंदर कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है। ये उन पाकिस्तानियों से तहरीक इंसाफ चंदा जमा करती है कि जो पाकिस्तानी हैं और बैरूनी दुनिया के अंदर रहते हैं, उसके हवाले से। चुनाचे अदालत उज़्मा ने इस बात को रीएट्रिएट किया कि आप ये तो कहें कि ये फ़ंड्स इस तरह के हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से लिए गए, लेकिन ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। अगर ऐसी बात है कि तो ये वफाकी हुकूमत का काम है, ये उसकी तरफ जाया जाए। चुनाचे ये बात भी बिल्कुल अयां होके वाज़े आ गई कि इसमें कोई ऐसी चीज़ जो है दस्तयाब उन्हें नहीं हो सकी है। और आपको ये सवाल किया अदालत ने
कि आप वकील साहब से नून लीग के कि क्या जितनी तफसीलात यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने फंड्स के बारे में दे रही है, क्या PMLN ने भी कभी ये तफसीलात रखी हैं? तो उनके जो वकील थे उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो इस केस के लिए आया हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो इतना तफसीली आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद है, इसलिए हम सब को देख कर ही किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। चुनाचे मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूँ कि ये केस भी अपने अख्ताम को पहुँच गया है। अगर ये अख्ताम को न पहुँचता तो उनके वकील आज अदालत से इस्तदा करके तो लंबी तारीख न लेते, कहते जी सुबह आके मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि जो दलाइल और जो आर्गूमेंट और जो कागजात तहरीक इंसाफ ने देने थे वो दे चुके हैं। एक यहाँ पर तो केसेस की बात हो गई ख़त्म। मैं जो ज़्यादा अहम बात करना चाहता हूँ कि PMLN की फ़ंड रेजिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई चीज़ सामने आई है तो ये सामने आई है कि UK में एक PMLN खोली है और वहाँ उस अकाउंट को भी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। 14 करोड़ वहाँ से हासिल किए, जिसमें से यानी 4 करोड़ फिर वापस कर दिए गए। ये पहले केस के अंदर आपके सामने आया। कभी PMLN ने पब्लिक फंड रेजिंग नहीं की है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए का जो इंतखाबात के अंदर तुम खर्च करते हो, बताओ कोई एक बैंक अकाउंट बता दो कि तुम कहाँ से ये पैसे इस्तेमाल करते हो। हमने कभी उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए, हमने कभी ISI से पैसे नहीं लिए। इनका सारा रिकॉर्ड ये मौजूद है कि ये इस तरह के लोगों से पैसे लेते हैं जो 480 अरब रुपए का पहली दफ़ा अदायगी की गई IPPs को जब नवाज शरीफ हुकूमत में आए, उसमें वाज़े तौर पे 62 अरब रुपया एम्बेजलमेंट है, चोरी है, और 180 अरब रुपया मशकूक है। ये वो पैसे हैं कि जिनसे ये फंडिंग लेते हैं, फिर उन्हें ये पैसे इस तरह वापस किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि कोई पीछे से नाम बता रहे हैं कि हस्बे मंशा पैसे वापस किए जाते हैं, बाकी आप खुद ही इसका फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह नईम भाई ने कहा कि ये जो अमीर मकाम गोलालाई ड्रामा था ये फ्लॉप हो चुका है। जिस कदर कल मीडिया ने मोहतरमा को बिल्कुल पर्दा चाक कर दिया उनके झूठ का, मैं नहीं समझता इतनी जिल्लत पाकिस्तान के अंदर किसी मीडिया के सामने आके किसी की हुई होगी। खातून होते हुए हम अब भी उसका एहतराम करते हैं और उसके बारे में कोई चीज़ कहना नहीं चाहते। मीडिया इंशाअल्लाह ताला खुद कह देगा। अगली बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ और PMLN ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार है। परसों इन्होंने ऐलान किया कि सुबह 8 बजे काबीना अनाउंस की जाएगी, नहीं कर सके। फिर कहा 5:30 बजे की जाएगी, नहीं कर सके। फिर कहा 2-3 दिन के लिए की जाएगी, और मैं देखा हूँ कि 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने यह कहा शहबाज शरीफ को कि आप ऊपर ना जाएं। ये इसके ऊपर भी पार्टी तकसीम है कि शहबाज शरीफ को आना चाहिए या LNG अब्बासी को बहैसियत वज़ीर आज़म के जारी रखना चाहिए। और आखिरी बात, मैं अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस फर्द का नाम नवाज शरीफ है, इस अदल के सबसे बड़े ईवान ने उसको कंडेम किया है। वो एक चीफ एक्यूज्ड है, बड़ा मुल्ज़म है, जिसके ऊपर 4 रेफरेंसेस जा चुके हैं, और नैब के कानून के मुताबिक या उसे जेल में होना चाहिए या हाई कोर्ट की जमानत पे होना चाहिए। हम एहतजाज करते हैं कि वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी इमारतों में वो जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो गया, गलत किया, पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया, गलत किया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ चीफ एक्यूज को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, और इसके अलावा शहबाज शरीफ के ऊपर जो रेफरेंस जाना है उसके अंदर भी जल्दी की जाए। और मैं एक बात सवाल करने से पहले आपको बता दूं, आज से 14 रोज़ पहले यहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा किया था कि हम हुदैबिया पेपर मिल जो केस है 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे, लेकिन आपको मालूम है ये नहीं हो सका। इसलिए जितना भी भागेंगे इंसाफ से, इंशाअल्लाह ताला कौम के सामने इनके भयानक चेहरे वाजे हो चुके हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका पीछा करें, और जब तक कौम की लूटी हुई दौलत वापस ना आ जाए हम इस जंग को
जारी रखेंगे। ये बताइएगा कि आयशा कुलैनी की जानिब से इल्जामात का जो भरमार है वो अभी तक जारी है। कल माहिदा हमीद ने कहा कि एक कमेटी बनाई जा रही है पार्लियामेंट में ख़वातीन की, जिसमें आयशा कुलैनी को भी बुलाया जाएगा और इमरान खान को भी तलब किया जाएगा कि वो भी आके अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। एक तो ये बताएं, क्या इमरान खान उस कमेटी में पेश होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। माहिदा हमीद जो हैं उनके ख्यालात वो एक कठपुतली हैं नवाज़ शरीफ के हाथों में। नवाज़ शरीफ एक मुलजिम है, एक मुजरिम है, उसने कौम के साथ धोखा किया है। मुस्लिम लीग नून के अक्सर कायदीन जो हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ का साथ देकर कौम से गद्दारी की है, ये गद्दार हैं। हम इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में फ़तह हासिल करके आएंगे और एक ऐसा निज़ाम इस मुल्क में कायम करेंगे कि हर शख्स जो है वो इंसाफ के सामने बराबरी की तौर पर पेश हो। ये जो बता दें कि नोटिस जारी हुआ, लेकिन वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये अवाम की मसलियत है। एक उसका तरीक़ाकार है इलेक्शन कमीशन का, और वो हमारे जो वकीला हैं उस पर काम कर रहे हैं, उनको अनसीट करने के लिए उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। के रहनुमाओं की जानिब से मीडिया से